स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। Hi everyone, welcome back to our channel. Myself Nimisha, and in this episode हम बात करने वाले हैं about a very interesting topic that is about BDS in graphic designing. So जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि यार हम बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, एक्सेसरी डिजाइनिंग कर सकते हैं, बट ये डिजाइनिंग का कोर्स वहीं तक लिमिटेड नहीं होता है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड प्रिफर्ड कोर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है BDS in graphical designing. ना अगर हम बात करें बेसिकली इस कोर्स के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं एंड इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखते हैं तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एंड इन एडिशन टू दिस हम ये भी जानने वाले हैं कि यार क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कोर्स के लिए, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या स्टार्टिंग सैलरी रहेगी एंड मेनी मोर इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। टॉकिंग अबाउट द बेसिक ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इनिशियली आपको सिखाया जाता है कि यार व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनिंग, आप कैसे किसी भी चीज़ को डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग योर लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड मेनी मोर योर इक्विपमेंट्स। आपको बताया जाता है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है तो आप उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी आइडिया को, विद द यूज ऑफ टाइपोग्राफी, विद द यूज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन एंड मेनी मोर। बेसिक प्रिंसिपल जो हम डिजाइनिंग की बात करें जो आपको सिखाए जाते हैं वो होते हैं कि यार कैसे आप बैलेंस यूज कर सकते हैं, मूवमेंट यूज कर सकते हैं, रिदम यूज कर सकते हैं एंड इन एडिशन टू दिस कॉन्ट्रास्ट। ये बेसिक प्रिंसिपल को आप कैसे यूज करके एक डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इस कोर्स में। अब अगर हम बात करें कि बेसिक इसका क्या है, हम कैसे एनरोल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का होने वाला है, तो अगर कोर्स लेवल की बात करें तो ये होता है ग्रेजुएशन कोर्स, यानी अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके हाथ में आती है एक बैचलर्स की डिग्री। अगर हम बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की तो ये 4 साल का कोर्स होता है एंड ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है इसमें, यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी टोटली अगर हम बात करें तो 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आपका ये बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यार वो भी काफ़ी सिंपल है। 10+2 अगर आप फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड से कंप्लीट करते हैं विद एन एग्रीगेट स्कोर मार्क्स ऑफ 50% तो आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पे होते हैं आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हर कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एग्जाम होते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार ये कोर्स हम कौन सी यूनिवर्सिटी से जाके परस्यू कर सकते हैं तो हमने उस पर भी वीडियो बनाया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हैं उसकी लिंक एंड वहाँ पे हम काफ़ी सारी अपडेट्स भी देते रहते हैं, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो जैसे कि हम एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे थे तो एडमिशन प्रोसेस बेसिकली आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना रहता है एंड देन आप अगर उसमें पास कर लेते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना रहता है एंड देन आफ्टर दैट वो बेसिक आपके डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपका इंटरव्यू कैसा गया एंड ओवरऑल चेक करके वो आपको देते हैं एडमिशन, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको देना रहेगा आपका एक एंट्रेंस एग्जाम प्लस एन इंटरव्यू ना। अगर हम बात करें कोर्स की फीस की तो वो भी ज़्यादा नहीं है। बेसिक स्टार्टिंग की बात करें तो 30,000 से कोई भी कॉलेज आपको ऑफर करता है कोर्स लाइक BDS इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन विच यूनिवर्सिटी यू सेलेक्ट। सो बेसिक अगर कोर्स फीस के ब्रैकेट की बात करें सो 30,000 35,000 से लेके 3 लाख के बीच में आपको इस कोर्स की फीस भरनी रहेगी। अगर हम बात करें यार एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं, बट ग्राफिक डिजाइनर नहीं बहुत सारी जॉब पोजीशंस होती हैं, हम उस पर भी आएंगे, बट एक बेसिक स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इसकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होती है 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। दिस इज द बेसिक स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर परस्यूइंग योर कोर्स लाइक बैचलर्स यानी BDS इन ग्राफिकल डिजाइनिंग। इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ऑफिस जा रहे हैं, आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज, यानी कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, अलग अलग प्लेसमेंट्स भी आपको मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कैसे प्लेसमेंट वहाँ पे आ रहे हैं। बट अगर बेसिक रिक्रूटिंग एरियाज की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द रिक्रूटिंग एरियाज लाइक ब्रांडिंग विंग्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, एडवर्टाइजिंग कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिटेलिंग कंपनीज भी आते हैं, ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनीज होती हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें भी आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे कुछ बिग ब्रांड्स भी आते हैं उसमें। तो आपको टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी कंपनीज भी आपको मिल जाती है जिसमें आप एज एन ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकते हैं ना। अगर हम जॉब पोजीशंस की बात करें तो एक तो आपने नाम से ही समझ लिया होगा कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं, बट इन एडिशन टू दिस क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं एंड बहुत सारी जॉब वैकेंसीज एंड जॉब पोजीशंस भी अवेलेबल होती है। टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द जॉब पोजीशन लाइक आप एक ग्राफिकल इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, कैसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इलस्ट्रेटर्स की भी काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन आप क्रिएटिव डिजाइनर बन सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनर एंड लॉट मोर। सो इसमें भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड
अपॉन आपके ऊपर है कि आपका टैलेंट कितना है, आप कौन सी स्ट्रीम में सबसे अच्छे हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन में सबसे अच्छे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन उसकी जॉब पोजीशन वेरी कर सकती है ना। अगर हम बेसिकली बात करें कि ठीक है, हमें पता तो चल गया ग्राफिक डिज़ाइनर होता क्या है, हम क्या बन सकते हैं क्या नहीं, बट अगर हम ये कोर्स फाइनली परस्यू कर रहे हैं तो हम कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कैसा क्या सिलेबस सिस्टम रहेगा, कैसे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेमेस्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में सम ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक कल्चर एंड डिज़ाइन स्टडीज, स्केचिंग एंड ड्राइंग, डिज़ाइन फंडामेंटल्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, सोसाइटी एनवायरनमेंट एंड डिज़ाइन, क्राफ्ट डिज़ाइन, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। कमिंग टू द सेकेंड ईयर जिसमें आप पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्शन ऑफ एनालिसिस, कैसे आप डेटा को कलेक्ट करके अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। देन आपको विजुअल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप कैसे आपका विजुअल कम्युनिकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफिक स्किल्स भी आपको सिखाई जाती है। देन ग्राफिक डिजाइनिंग तो आपको सिखाई जाती है। इंट्रोडक्शन टू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सब्जेक्ट वाइज जो आपका वो रहेगा कि टॉपिक्स जो रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे, बट एक मेन टॉपिक जो कवर होता है वो ग्राफिकल डिजाइनिंग ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्निकल भी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलती है, कैसे आप फाइनली वर्क कर सकते हैं। टाइपोग्राफी आपको सिखाई जाती है, कलर स्कीम सिखाई जाती है कि कैसे आप कलर्स को अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, कौन सा कलर बेस्ट होता है कौन सा नहीं। तो अगर हम डीप जाएं तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इन ईच ऑफ द टॉपिक्स। नाउ अगर इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करें तो आपको एक्सटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। कंज्यूमर कैसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कंज्यूम करता है, कैसे देखता है, कैसे समझता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे डिजाइंस कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। देन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, टाइपोग्राफी कर सकते हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन की। सो ऐसी कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कवर होते हैं। कमिंग अपॉन टू फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर यानी आपके थर्ड ईयर में आप क्या पढ़ते हैं, तो सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक पैकेजिंग डिजाइनिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस इलस्ट्रेशन टेक्निक्स, ब्रांड कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इंटर्नशिप्स भी आती हैं आपके थर्ड ईयर में जो आपको करनी रहती है। एंड देन ग्राफिक डिजाइनर के प्रोजेक्ट मिलते हैं, इंटर डिसिप्लिन इलेक्टिव रहते हैं आपके, अलग अलग सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपकी स्पेसिफिकेशंस कौन सी हैं, किसमें आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। पोर्टफोलियो मेकिंग होती है, आपका पोर्टफोलियो डेवलप किया जाता है। तो ये कुछ आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपको मिलता है सीखने को। नाउ अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट सेमेस्टर्स लाइक 7th एंड 8th सेमेस्टर की बात करें, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट डिज़ाइन मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको बहुत सारे। देन डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल स्टडी, ये भी रहता है। थ्योरीज भी आपको सीखने को मिलती है। फ्लोटिंग क्रेडिट कोर्स, ऐसे कुछ कोर्सेज रहते हैं आपकी लास्ट ईयर में। नाउ टॉकिंग अबाउट कि ठीक है, हम समझ गए यार स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, बट टॉकिंग अबाउट कि जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको जॉब पोजीशंस बहुत सारी मिलती है। तो सम ऑफ द पॉपुलर जॉब पोजीशंस की बात करें, यानी ग्राफिक डिजाइनर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि आप कितना अर्न कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 लाख की इनिशियल सैलरी, एंड वो वेरी करेगी, एक्सटेंड भी करेगी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी जगह जाते हैं। ना अगर हम बात करें सर्विस डिजाइनर की, तो आप सर्विस डिजाइनर भी बन सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है, इनिशियल सैलरी, वो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिलता है। 5 से 6 लाख की इनिशियल सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेब डिजाइनर अगर आप बनना चाहते हैं 2 से 3 लाख की उसकी इनिशियल सैलरी रहती है। इंटरैक्शन डिजाइनर अगर आप बनते हैं तो उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 7 से 8 लाख आप इजीली अर्न कर सकते हैं। कमिंग अपॉन द कम्युनिकेशन डिजाइनर, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी 3 से 4 लाख की सैलरी इनिशियली आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स लाइक BDes इन ग्राफिकल डिजाइनिंग। सो आई होप मैंने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं अबाउट दिस कोर्स। एंड इन केस अगर मुझसे अभी भी कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इजीली हमसे पूछ सकते हैं। एंड या दैट्स अ रैप अप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा जचानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज एपिसोड।